इस कहानी की शुरुआत में हमें कपल को दिखाया जाता है जो कि बाहर से घर पर लौटे होते हैं। हस्बैंड का नाम लैरी होता है और जब ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो ये देखते हैं बेडरूम के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बॉक्स आया कहाँ से है। लैरी उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी वाइफ मना करती है और जैसे ही लैरी बॉक्स को खोल लेता है वो देखकर हैरान हो जाता है और तभी पीछे से एक किलर इन दोनों पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्किन है। दरअसल आर्किन पहले चोरी किया करता था, लेकिन आर्किन अब चेज फैमिली के लिए काम करता है। चेज फैमिली में माइकल चेज, माइकल की वाइफ विक्टोरिया, इनकी बड़ी बेटी जिल और इनकी छोटी बेटी हैना होती है। चेज फैमिली न्यू घर में शिफ्ट हुए होते हैं जहाँ इनके घर में काम चल रहा होता है। इसके बाद आर्किन के पास माइकल आता है जो कि घर के खिड़की दरवाजे फिक्स करने को बोलता है। यहाँ पर जो माइकल की बेटी जिल होती है वो आर्किन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। आज माइकल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जिल उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि जिल को अपने दोस्तों के साथ रात में पार्टी में जाना था। जाने से पहले माइकल आर्किन को पैसे देता है जिनमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा होते हैं क्योंकि आर्किन को पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद हमें आर्किन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ जाता है जहाँ वो अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी के साथ रहता है। हमें पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन चल रहा होता है। आर्किन की वाइफ उससे कहती है कि आज रात हमें किसी भी हाल में लोन को चुकाना है। इसके बाद आर्किन एक गैंगस्टर के पास आ जाता है जिसके लिए वो काम करता है। गैंगस्टर आर्किन को कहता है कि चेज फैमिली के घर पर एक डायमंड है और अगर तुम उस डायमंड को चेज फैमिली के घर से चुरा लो तो तुम्हें उस डायमंड का 40% मिलेगा। अब क्योंकि आर्किन को पैसों की सख्त ज़रूरत है और उसके पास कोई और चारा भी नहीं है, इसीलिए वो इस डील को डन कर देता है। इसके बाद आर्किन चोरी करने के लिए चेज फैमिली के घर पर आ जाता है। घर के बाहर आर्किन को एक खतरनाक डॉग बंधा मिलता है जो कि आर्किन पर हमला करने ही वाला था। आर्किन इस डॉग को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि चेज फैमिली के पास कोई भी डॉग नहीं था। आर्किन एक चोर था, इसीलिए वो किसी तरह घर के अंदर आ जाता है। आर्किन लॉकर को खोलने की कोशिश करता है और तभी आर्किन को किसी की आने की आवाज आती है। आर्किन छिप जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस घर के अंदर एक मास्क पहना किलर आता है। इसके बाद जब आर्किन बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास आता है वो देखता है कि किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया है। दरवाजे में चार लॉक लगे होते हैं और अब आर्किन इस घर में फंस चुका है। इसके बाद आर्किन एक और बार लॉकर को खोलने की कोशिश करता है जिस लॉकर के अंदर वो डायमंड है और इसी दौरान आर्किन को किसी की तड़पने की आवाज आती है। आर्किन चेक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी माइकल जख्मी हालत में उसके सामने आ गिरता है। माइकल को उस मास्क पहने किलर ने बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया था और जब माइकल आर्किन को घर के अंदर देखता है उसे लगता है कि ये सब आर्किन ने ही किया है। इसीलिए जैसे ही माइकल आर्किन को मारने के लिए पास पड़ी हुई एक रॉड उठाता है उससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिससे माइकल घसीटता हुआ सीधा सीढ़ियों से नीचे आ गिरता है और इससे माइकल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और तभी वहाँ पर वो मास्क पहना किलर आता है जो कि माइकल को घसीट कर सीधा बेसमेंट के अंदर ले जाता है। आर्किन ये देखकर घबरा जाता है और जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने के लिए टेलीफोन रिसीवर को अपने कान पर लगाता है तभी आर्किन के कान में एक पिन घुस जाती है। आर्किन विंडो से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो विंडो के पास अपने हाथ रखता है तभी विंडो में लगे हुए नुकीले ब्लेड आर्किन के हाथ में घुस जाते हैं। और अब आर्किन जैसे जैसे घर को एक्सप्लोर करता है उसे पता लगता है कि उस किलर ने पूरे घर के अंदर खतरनाक ट्रैप लगा रखे हैं। आर्किन किसी तरह ट्रैप से बचकर जब बेसमेंट में आता है तो उसे वहाँ पर माइकल बंधा मिलता है जिसे उस किलर ने बुरी तरह से टॉर्चर किया था। आर्किन माइकल को शांत रहने को कहता है और बाकी सब के बारे में पूछता है। माइकल कहता है कि विक्टोरिया को उस किलर ने यहीं पर बांधा हुआ है। जिल अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है और हैना घर के अंदर ही कहीं पर छिपी हुई है। माइकल आर्किन को बताता है कि मेरे लॉकर के अंदर एक गन रखी हुई है जिससे तुम उस किलर को मारकर हमारी जान बचा सकते हो। माइकल आर्किन को लॉकर का कोड बता देता है ताकि आर्किन लॉकर से गन निकाल सके। इसके बाद जब आर्किन माइकल की वाइफ विक्टोरिया के पास आता है आर्किन देखता है कि विक्टोरिया को भी उस किलर ने बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। विक्टोरिया आर्किन से कहते हैं कि तुम हैना को बचा लो, वो घर के अंदर ही कहीं पर छिपी हुई है, वो किलर उसे मार देगा। आर्किन विक्टोरिया को चिल्लाने के लिए बोलता है ताकि जिससे वो किलर डिस्ट्रैक्ट हो सके और आर्किन लॉकर से जाकर गन ला सके। इसके बाद विक्टोरिया चिल्लाती है जिससे वो किलर उसके पास आ जाता है। आर्किन लॉकर के पास जाता है और लॉकर खोल के गन बाहर निकाल लेता है और साथ ही आर्किन को उस लॉकर के अंदर वो डायमंड भी मिलता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। आर्किन उस डायमंड को अपने पास रख लेता है लेकिन आर्किन को पता चलता है कि उस गन में गोलियां ही नहीं है। वहीं दिखाया जाता है कि वो
किलर विक्टोरिया की जबान काटने वाला होता है, लेकिन तभी माइकल चिल्लाने लगता है। वो किलर माइकल के पास आता है। वो माइकल को इतना टॉर्चर करता है जिससे माइकल की मौके पर ही मौत हो जाती है। आर्किन को क्लोजेट में एक बॉक्स मिलता है। वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है, उस बॉक्स के अंदर से लैरी निकलता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लैरी यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी था। आर्किन लैरी से पूछता है कि वो किलर क्या चाहता है। लैरी आर्किन को बताता है कि उस किलर का नाम कलेक्टर है, जो कि इंसानों को कलेक्ट करता है और उन्हें बुरी तरह मार देता है। अब यहाँ पर लैरी जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वो किलर वहाँ पर आ सकता था। इसीलिए आर्किन उस बॉक्स के अंदर लैरी को फिर से लॉक कर देता है। इसके बाद आर्किन जैसे ही हैना को तलाशने के लिए दूसरे रूम में जाने लगता है, तभी फर्श पर एक ग्लू फैला होता है, जिससे आर्किन के जूते चिपक जाते हैं। इस ग्लू को फर्श पर उस किलर ने ही डाल रखा था। वहाँ पर एक बिल्ली भी होती है जो कि ग्लू में चिपकी हुई थी। वो जोर से चिल्लाने लगती है। आर्किन उसे बचाने के लिए ग्लू से छुटाकर विंडो के पास फेंक देता है, लेकिन विंडो में एक ट्रैप लगा हुआ था, जिससे बिल्ली मौके पर ही मारी जाती है। बिल्ली की आवाज को सुनकर वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन आर्किन बेड के नीचे छिप गया होता है, जिससे वो किलर उसे नहीं देख पाता। इसके बाद जब आर्किन वापस बेसमेंट में आता है, वो देखता है कि वहाँ पर माइकल की डेड बॉडी को उस किलर ने उल्टा टांग रखा था, लेकिन विक्टोरिया अभी भी जिंदा थी। इसीलिए आर्किन उसकी मदद करता है। वो उसे फ्री करके वहाँ से ले जाने लगता है। आर्किन विक्टोरिया को बिल्कुल शांत रहने को बोलता है, लेकिन जैसे ही विक्टोरिया बाहर आकर अपने पति की डेड बॉडी देखती है, वो बुरी तरह से डर जाती है और जोर से चिल्लाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी विक्टोरिया के पीछे वो किलर आ जाता है, जो कि उसे चाकू से बुरी तरह मार देता है। आर्किन वहीं पर एक टेबल के नीचे छिप जाता है और आर्किन देखता है कि वो किलर एक स्पाइडर को अपने हाथ में लेकर उसे विंडो से बाहर भेज देता है, जिससे हमें पता लगता है कि उस किलर को इंसेक्ट और एनिमल से लगाव है, और जो बाहर खतरनाक डॉग बंधा हुआ था वो किसी और का नहीं बल्कि उस किलर का ही है। इसके बाद आर्किन विंडो को तोड़ के वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्किन देखता है कि जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर वापस आती है। आर्किन चिल्लाकर जिल को घर के अंदर ना आने के लिए बोलता है, लेकिन उन तक उसकी आवाज नहीं जाती। वहीं उस किलर को भी पता लग जाता है कि कोई घर के अंदर आने वाला है, इसीलिए वो घर का दरवाजा खोल देता है। जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर के अंदर आ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। वो किलर उन्हें छिपकर देख रहा होता है। आर्किन भी किसी तरह नीचे आ जाता है ताकि वो जिल की जान बचा सके। इसी दौरान जिल उस किलर को देख लेती है और डर जाती है। जिल का बॉयफ्रेंड उस किलर को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वो किलर उसके हाथ में अपना चाकू घुसा देता है और उसको ट्रैप के ऊपर फेंक देता है, जिससे जिल का बॉयफ्रेंड बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद वो किलर जिल को पकड़ लेता है, लेकिन जिल किसी तरह से पुलिस को कॉल करने में कामयाब हो जाती है। वो किलर जिल को नुकीली तारों से बांध देता है और इसके बाद वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी आर्किन एक अलार्म सेट कर देता है। अलार्म की आवाज को सुनकर वो किलर उस तरफ चला जाता है। इसके बाद आर्किन जिल के पास आता है, वो उसकी मदद करता है, उसके हाथों को वो खोल देता है, लेकिन जिल को लगता है कि ये सब आर्किन ने ही किया है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देती है। वो उसे मारने के लिए पास में पड़ी हुई एक कैंची उठाती है, जिससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और जिल उस ट्रैप में बुरी तरह फंसकर मारी जाती है। आर्किन को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद आर्किन लैरी को बचाने के लिए चला जाता है। लैरी जो कि उस बॉक्स के अंदर बंद है। आर्किन देखता है कि उस किलर ने लैरी के पैरों में कील ठोक रखी है, जिससे लैरी अपने पैरों पर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। इसीलिए आर्किन अकेला ही विंडो तोड़ कर घर से बाहर आ जाता है। लेकिन आर्किन यहाँ से जाता है उससे पहले आर्किन हैना को देखता है, जो कि घर के अंदर होती है। वो विंडो के जरिए उससे मदद मांग रही होती है और अब आर्किन ना चाहते हुए भी घर के अंदर हैना को बचाने के लिए चला जाता है। वो किलर हैना को मारने ही वाला था और तभी वहाँ पर आर्किन आकर उस किलर पर हमला कर देता है। आर्किन हैना की जान बचा लेता है और ये दोनों छिप जाते हैं। आर्किन हैना से कहता है कि हमें उस किलर को मारना होगा। आर्किन हैना को समझाता है और उसको बोलता है कि तुम नीचे जमीन पर टीवी फेंक देना, इसके बाद मैं पानी फेंक दूंगा, जिससे करंट के जरिए वो किलर मारा जाएगा। ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो किलर इन दोनों से भी आगे होता है। वो किलर अपनी जगह लैरी को अंदर फेंकता है, जिससे करंट लैरी को लगता है और वो बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद आर्किन हैना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो किलर भी उनके पीछे होता है। हैना तो छिप जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आर्किन होता है वो किलर के जरिए पकड़ा जाता है। वो किलर आर्किन को पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब आर्किन को होश आता है, वो अपने आप को बेसमेंट के अंदर बंधा पाता है और तभी आर्किन के पास वो किलर आता है। वो किलर आर्किन को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि आर्किन अधमरा हो जाता है। अब क्योंकि जिल ने पुलिस को कॉल किया था, इसीलिए एक पुलिस वाला इनके घर के बाहर आ जाता है। पुलिस वाला घर के अंदर देखता है कि जिल के बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी पुलिस वाले के सामने वो किलर भी आ जाता है और वो किलर अपने डॉग को उस पुलिस वाले पर छोड़ देता है। वहीं मौका पाकर आर्किन
आर्किन खुद को फ्री कर लेता है। आर्किन को पता चलता है कि वो किलर इस घर को ब्लास्ट करके उड़ाने वाला है और अब वो किलर अपने डॉग के साथ घर के अंदर आ जाता है। वो किलर अपने डॉग को हैना और आर्किन के पीछे छोड़ देता है, लेकिन आर्किन किसी तरह उसके डॉग को चालाकी से आग में जलाकर घायल कर देता है। और अब आर्किन और उस किलर में एक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें आर्किन उस किलर को बुरी तरह मार मार कर जख्मी कर देता है। आर्किन उस किलर की पॉकेट से चाबी निकालकर हैना के साथ घर से बाहर आ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर पुलिस वाले आर्किन और हैना को इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। आर्किन को जब एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, तभी आर्किन अपनी पॉकेट से उस डायमंड को निकालता है। आर्किन को खुशी होती है क्योंकि जितना भी उसके ऊपर लोन का कर्जा है वो सब खत्म हो जाएगा। आर्किन एक पुलिस वाले को अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो किलर, जो कि अभी जिंदा है, वो किलर अपनी गाड़ी से एम्बुलेंस में टक्कर मारकर एम्बुलेंस को पलट देता है। इसके बाद वो किलर आर्किन को आकर पकड़ लेता है और उस बॉक्स के अंदर डालकर आर्किन को अपने साथ ले जाने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है द कलेक्टर, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।